हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। अगर आप लोग सीटेट और स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे सेशन चल रहे हैं। एक तो आपका मैथ्स का सेशन चल रहा है जिसमें कंटेंट बेस्ड है, चाहे वो पेपर 1 की प्रिपरेशन हो या पेपर 2 की प्रिपरेशन हो, और दूसरा आपका क्लास चल रहा है पेडागोजी से, मैथ्स पेडागोजी पर। तो अगर बात करें हम लोग कंटेंट की, तो हम लोग लास्ट क्लास ले चुके थे, डिविजिबिलिटी की क्लास ले चुके थे। तो आज ये आपकी सेकेंड क्लास है डिविजिबिलिटी की, जो कि बेस्ड है आपकी किस पे, डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, किस पे बेस्ड है, डिविजिबिलिटी रूल पे। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें कुछ रूल्स होते हैं आपके कि किस किस चीज से डिवाइड करके हमारी, मतलब कोई भी एक वैल्यू है वो क्या उस नंबर से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, या क्या उसका नियम है, उस चीज को हम लोग चेक करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग एक जीरो नंबर से। अगर हम जीरो नंबर को लें तो क्या जीरो नंबर जो है वो किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या हो सकता है, या फिर हम कहें कि कोई नंबर है वो अगर जीरो से डिवाइड करें तो क्या वो होगा। अगर इन दो बातों को हम बात करें, क्या कोई जीरो किसी नंबर से डिविजिबल होता है, तो क्या होगा, यहां पर होगा क्या होगा, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। यानी कि जीरो जो है वो हर एक नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जीरो क्या है, हर एक नंबर से डिविजिबल होगा। क्या कोई नंबर जो है वो जीरो से डिविजिबल होगा, तो नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है। नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो जीरो से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो सबसे पहले हमने जीरो के बारे में ये पढ़ लिया। अगर हम अब इसके बाद बात करें वन की, अगर वन की बात करें तो क्या कोई नंबर वन से डिविजिबल होगा, ये बात करें। और दूसरी बात हम ये करें, क्या वन किसी नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दोनों ही बातों में क्या होगा आपका, अगर हम बात करें यहां पर कि कोई भी नंबर वन से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, बिल्कुल ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो वन से डिविजिबल ना हो। क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन। और वन अपॉन नंबर, क्या कोई वन जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा, तो नो। क्या होगा, नो नंबर वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। ठीक है, यहां तो हमने बात कर ली किसकी, दो डिजिट्स की हमने बात करी, दो नंबर्स की बात करी, किसकी किसकी, एक जीरो की और एक किसकी, वन की, कि जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर और नॉट, और एनी नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो और नॉट। ठीक है, इसी तरीके से वन की, कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाय वन और नॉट, और वन इज डिविजिबल बाय एनी नंबर और नॉट। ठीक है, यहां जीरो और वन की बात हो गई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, दैट इज टू। अगर हम लोग टू फैमिली की बात करें, टू नंबर की बात करें, तो क्या होगा, टू क्या होगा कि कोई भी नंबर टू से तब डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, लास्ट नंबर जो होगा वो टू से डिविजिबल होगा। अगर टू की हम बात करें तो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय टू। ठीक है, मतलब अगर आपके लास्ट में जीरो आए, टू आए, फोर आए, सिक्स आए, एट आए, ऐसा कुछ भी आए, तो क्या होगा, वो टू से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर हम फोर की बात करें,
4 की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट, if last 2 digit of a number is divisible by 4, then whole number is divisible by 4। ठीक है, इसी तरीके से हम 8 की बात करें, उसमें क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल होंगी, अगर 8 से लास्ट 3 नंबर, अगर 8 से डिजिट लास्ट 3 नंबर है अगर किसी नंबर के, मतलब अगर कोई डिजिट है 6, 9, 4, 8, 2, 7 ऐसे कर करके लास्ट की 3 डिजिट जो होंगी उसमें अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर हम बात करें 16 की, ठीक है, 16 की, तो यहां लास्ट 4 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे। अगर लास्ट 4 डिजिट डिवाइड हो रही होंगी 16 से तो क्या होगा, पूरा होल नंबर 16 से डिवाइड होगा। अब इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि जब हम 2 की पावर 1 की बात कर रहे हैं, 2 की पावर 1 की बात कर रहे हैं तो हमें लास्ट डिजिट देखनी है। ठीक है, जब हम 2 की पावर 2 की बात कर रहे हैं तो हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। जब हम 2 की पावर 3 की बात कर रहे हैं तो हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। और जब हम 2 की पावर 4 की बात कर रहे हैं तो हमें लास्ट की 4 डिजिट देखनी है। मतलब क्या हुआ कि लास्ट डिजिट देखनी है हमें, मतलब अगर लास्ट के n डिजिट ऑफ अ नंबर शुड डिविजिबल बाय 2 की पावर n। क्या हुआ, लास्ट n डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट n digit of a number should be divisible by किसके, 2 की पावर n। यहां से ये समझ में आ गया, मतलब अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट की पहली डिजिट 2 की पावर 1 से डिविजिबल हो, 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट 2 की पावर 2 से डिविजिबल हो, अगर 2 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट जो है 2 की पावर 3 से डिविजिबल हो, अगर 2 की पावर 4 है तो लास्ट की 4 डिजिट जो है वो 2 की पावर 4 से डिविजिबल हो। सेम एज अगर 2 की पावर n है तो लास्ट की n डिजिट जो है वो किससे डिविजिबल हो, 2 की पावर n से। ये आ गई आपकी बात किसकी, पूरी 2 की फैमिली की, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा आपका, ये 2 की फैमिली का हो गया। इसी तरीके से अगर 2 की पावर 2 है तो लास्ट में आपकी 2 डिजिट में 0 होना चाहिए, है ना, या लास्ट की डिजिट आपकी जैसे 20 होगी तो हो जाएगा, 24 होगा तो लास्ट में होगा तो डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल हो रहा है। ये हो गई बात 2 की फैमिली की। अब बात आते हैं हम 3 की फैमिली। 3 की फैमिली मतलब 3, 9, 27, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करने के लिए हम देखते हैं, अगर कोई एक नंबर है, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया ABCD, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग नंबर सिस्टम की जब क्लास ले रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको न्यूमरेशन सिस्टम, इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D। ठीक है, अगर हम 1000 A की बात करें तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, 999 A प्लस A, 99 B प्लस B प्लस 9 C प्लस C प्लस D। क्या सबको समझ में आ रहा है, इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें इस टर्म को हम लोगों ने इस टर्म में तोड़ लिया, इस टर्म को हमने इस टर्म में और इसको इसमें। ठीक है, ये क्यों किया गया, चेक करने के लिए 9 से डिविजिबिलिटी के रूल को। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी के रूल को। अब आप ये देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो टर्म है
ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, तीनों क्या होंगे, 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की बात करें, अगर ये 9 से डिविजिबल हो तो क्या होगा, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर डिजिट ऑफ द नंबर्स, पूरे नंबर की डिजिट सम की बात की जा रही है। अगर पूरे डिजिट का सम किया जाए, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। कैसे बात की जा रही है, मान लीजिए 6 3 2 1 है। ठीक है, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो क्या, कैसे 9 से डिविजिबल हो, यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगी ये डिजिट। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहां लिया मान लीजिए 6327, ठीक है, ये कोई नंबर लिया, अब क्या हम करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर हमने ये क्वेश्चन लिया 6327 और हमें चेक करना है कि ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें इस डिजिट का सम निकालना है। 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो फिर 6327 भी 9 से डिविजिबल होगा। इसको हमने प्लस किया, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 7 18, 18 डिवाइडेड बाई 9, इसका मतलब 9 2 18 कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये डिजिट बिल्कुल श्योर है, श्योर शॉर्ट ये 9 से डिविजिबल होगी। चाहे तो करके आप देख ले, क्या है 6327, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 0 2 9 3 जा 27, हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 9 से डिविजिबल डिजिट सम है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। यही रूल आपका 3 पे, यही आपका 27 पे भी फॉलो होगा। इसका मतलब जितनी भी आपकी ये जो 3 फैमिली वाले हैं, इसमें यही रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा, कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो भी है, अगर वो भी आपका 27 से डिविजिबल है तो आपका वो पूरा नंबर 27 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये बात पूरी हो गई आपकी 3 की फैमिली की, यानी कि 3 9 27 जो भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने 0 1 2 3 4 का पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर अब हम बात करें 5 की, 5 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 5 का रूल बहुत ही सिंपल है। लास्ट टर्म आपका 0 या 5 में से कुछ भी होगा तो क्या होगा, वो आपका नंबर पूरा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या होगा, पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसमें कुछ है ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे 10 की बात हम करें, अगर हम 10 की बात करें तो क्या होगा, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अब 10 को अगर हम करें, 10 क्या होता है 2 इंटू 5, तो 5 में क्या होगा 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, तो 5 से डिविजिबल होगा। और 2 के लिए क्या होगा, 0 और 2 या 2 के मल्टीपल्स होंगे या 2 से डिविजिबल होगा अगर लास्ट डिजिट, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का ये रूल होता है। ठीक है, 5 का रूल समझ में आ गया। इसके बात करें अगर हम 6 का रूल, 6 का रूल कुछ डिफरेंट नहीं होता। 6 का रूल क्या होता है कि अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 2 और 3 की अगर उसमें क्या लग रही हो, आपकी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा हो। जैसे हम 6 का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने मान ले लिया एग्जांपल एक 36। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है। वैसे तो हमें पता है 36 जो है 6 से डिविजिबल है, बट फिर भी अगर हम इस रूल को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले इसकी डिविजिबिलिटी 2 से चेक करेंगे। 2 से कैसे चेक करेंगे, 2 से चेक करने के लास्ट डिजिट को देखेंगे, 2 से डिविजिबल है, हाँ है, तो मतलब 2 से डिविजिबल है। अब अगर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से कैसे, सम ऑफ डिजिट 3 प्लस 6 अगर 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा डिविजिबल होगा, तो 9/3 ये भी डिविजिबल है। अगर 2 और 3 से ये डिविजिबल है 36, तो अपने आप क्या होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने लिया 312 एक एग्जांपल लिया। अब इसमें हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी 312 2 से डिविजिबल है। 3 की बात करें, 3 प्लस 1 प्लस 2,
अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा 312 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 5 6 6 बाई 3 बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो दोनों ये नंबर्स हमने देखे कि 6 से डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 2 + 3 के डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो पूरा नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें, जैसे हम लोगों ने 4 की बात करी थी, अगर हम एक एग्जांपल देखें 4 3 1 2, हमें इसमें डिविजिबिलिटी रूल 4 का चेक करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, अगर 4 से डिविजिबल है तो होगा। 4 क्या है, 2 की पावर 2, तो लास्ट की 2 डिजिट 2 की पावर 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो पूरा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। 4 3 1 2 पूरा। ठीक है, 5 के लिए क्या है, कोई भी नंबर जिसमें 0 और 5 लास्ट में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको 6 क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6। अगर अब हम 7 की बात करें, देखिए 7 जो है, 7 वाला जो आपका है, एक तो डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बाद में बताऊंगी जो 7 11 और 13 तीनों को फॉलो करेगा। एक इसमें रूल और होता है 7 का, थोड़ा सा रूल क्या है, थोड़ा सा मतलब टफ क्या कहेंगे कि वो लंबा है। भाई डिविजिबिलिटी रूल किस लिए बनाया गया? डिविजिबिलिटी रूल इसलिए बनाया गया कि हमारी चीजें क्या हो पाए, आसान हो पाए। क्या हो पाए, हमारी डिविजिबिलिटी रूल बनाया गया क्योंकि हमारी चीजें आसान हो पाए। बट इससे क्या हो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत इजी नहीं कर रहा है, चीजों को टफ कर रहा है, इसलिए उसको छोड़ना ही क्या हुआ, ठीक लगा। कैसे? 7 की डिविजिबिलिटी रूल को क्या बताया गया, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है 1008, इसमें क्या किया गया है, पहले 8 को हम लेंगे और उसका डबल कर लेंगे, यानी कि 16। अब हम क्या करें, जो बचे हुए नंबर हैं, बचा हुआ नंबर क्या है, बचा हुआ नंबर यहाँ क्या है, 100 है। तो बचे हुए नंबर में हमें क्या करना है, वो 16 जो आया है उसको माइनस कर लेंगे। 10 में से 6 - 4, 9 में से 1 गया 8। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 7 1 7 7 2 14, ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। 7 के लिए ज्यादातर तो ये है कि पहली बात तो इतने क्वेश्चन 7 पे पूछे नहीं जाते, और पूछे जाते हैं तो आप पूरा डायरेक्टली उसको अगर डिवाइड कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आप पहले लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स लें, फिर बची हुई डिजिट में माइनस करें, है ना। तो ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। 7 को आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 7 का हो गया, 8 का आपका हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया। अब हम 11 की बात करते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। हमने यहाँ पर लिया जैसे ABCD नंबर है, जैसे मैंने आपको 9th के डिविजिबिलिटी रूल में बताया था, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। बट वहां हमने कैसे बनाया था कि 9 से डिविजिबल हो पाए, ऐसे नंबर बनाए थे। यहां हम इसको कैसे करेंगे, हम 1000 को लिख लेते हैं 1001A माइनस A। ठीक है, 1000 को ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर हमने लिखा 99B प्लस B, यहां पर हमने लिखा 11C माइनस C प्लस D। ऐसे हमने बनाया है कि 11 से डिविजिबल हो पाए टर्म्स इसके। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया जब 11 से, तो ये डिविजिबल हो गया, तो हमारा क्या बचा, माइनस A, ये भी डिविजिबल हो गया, B बचा, ये वाला भी टर्म डिविजिबल हो गया, तो क्या बचा, माइनस C बचा और प्लस D बचा। अगर हम माइनस और प्लस की टर्म्स एक साथ ले ले तो B प्लस D माइनस A प्लस C। इसका मतलब अगर ये जो है वो 11 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ये वाला नंबर डिविजिबल 11 से होगा तो क्या होगा, पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, या B प्लस D माइनस A प्लस C, अगर ये आपका 0 आ जाए तो भी वो 11 से डिविजिबल होगा। तो आपके दो रूल यहां से बने हैं, ये दो रूल अगर आपके 11 से डिविजिबिलिटी के रूल है कि B प्लस D माइनस A प्लस C जो है, अगर 11 से डिविजिबल है तो ये भी 11 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर, या फिर अगर 0 आ रहा है तो। इसका मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स को आपको क्या करना है, प्लस करके माइनस करना है। एक एग्जांपल देख सकते हैं हम इसका 11 की डिविजिबिलिटी रूल का।
जैसे हमने लिया 1331 1331, तो हम क्या करेंगे 13 को पहले प्लस करेंगे तो 4 हो गया, और 31 को प्लस करेंगे तो 4 हो गया, 0 आ गया, मतलब ये पूरा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमने अगला एग्जांपल लिया, मान लीजिए 1 2 3 2 1। यहाँ पर हमने पहले किसको प्लस किया, इन तीनों को प्लस किया, तो क्या आया 1 + 3 + 1, और फिर हमने इसको प्लस किया तो क्या है 2 + 2 4, तो क्या हुआ 3 4 5 -4 1 आया। तो ये तो 11 से डिविजिबल भी नहीं आ रहा है और 0 भी नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये वाला होगा। इस तरीके से हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूं एक बार आपको, कि अगर कोई ऐसा नंबर आए, तो 7 11 और 13 तीन नंबर से डिविजिबिलिटी को हम लोग एक साथ भी चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे कोई नंबर आए, मान लीजिए आया नंबर आपका 5922, 5922, तीन तीन के हम लोग इसमें पेयर बनाते हैं। अब यहाँ 3 पेयर नहीं बचे, तो हमने यहाँ पर 2 0 अपने मन से लगा दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या लेंगे, 922 में हम लोग 5 माइनस करेंगे। ठीक है, 12 में से 5 माइनस किया, कितना आया 7, 1917। ठीक है, क्या आया 917। अब हम 917 को चेक करेंगे, क्या ये 7 से डिविजिबल है, या 11 से है, या 13 से है। तीनों में से ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 917 जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है। अब हमने चेक किया तो 7 1 = 7, 7 3 = 21, 7 1 = 7, 7 से डिविजिबल हो रहा है। 11 से बात करी, नहीं हो रहा है, 11 से, 13 से भी नहीं हो रहा है। तो एक ये भी एक तरीका है कि हम लोग 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी को इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आती है कि अगर आपसे बात की जाए कि 88 कोई टर्म है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपको डिविजिबिलिटी के लिए कि 88 जो है वो किससे 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो 88 के लिए हम क्या करेंगे, दो, मतलब 88 अगर किसी से डिजिट से डिविजिबल है कि नहीं है, ये आपसे पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने 6 में किया था कि 3 और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करी थी। ठीक है, याद आपको, जैसे हम लोगों ने 6 में क्या किया था, अलग अलग 3 और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करी थी। अगर इन दोनों के रूल की डिविजिबिलिटी को फॉलो करके कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 को भी करेगा, बट दोनों को करना चाहिए, ऐसा नहीं एक को करे, 3 और 2 दोनों को करेगा तो 6 वाला हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 88 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 11 और 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे ही 24 है, तो इसमें किसकी चेक करेंगे, 8 और 3 की। 8 3 = 24 होता है, 8 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, या 6 और 4 की चेक कर लेंगे। किसकी चेक करेंगे, हमेशा 8 और 3 की चेक करेंगे, 6 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा को प्राइम नंबर्स लेते हैं। को प्राइम नंबर्स, जैसे 6 में 3 और 2 को लिया, 88 में 11 और 8 को लिया, 24 में 8 और 3 को लिया। अब क्या मतलब है को प्राइम नंबर्स का, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 हो, कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, उन्हीं नंबर को लेना है। अगर हम 6 और 4 को ले लेते तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाता। ऐसा कोई भी हमें नंबर में आपको क्या करना है, नहीं तोड़ना है, ब्रेक नहीं करना है, हमेशा को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये आपकी डिविजिबिलिटी सारे ही नंबर की हो गई, 0 से लेकर आपकी 11 तक। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले सकती हूँ आपके लिए, अगर 3 की डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है, तो अगर पूछा जाए आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 x 5 4 2 x 5 4 2, 3 से डिविजिबल करने पर x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, x पॉसिबल वैल्यूज।
कितनी हो सकती हैं? अधिकतम x की वैल्यू कितनी हो सकती है? अधिकतम x का मान कितना हो सकता है? कितने ऐसे नंबर हैं जो x बन सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि आपकी डिजिट सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट सम मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2, ये जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमने इसको प्लस किया, 3 4 5 6 6 और 4 10 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 21 प्लस x अपॉन 3। अब हमें x में ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी जो कि 3 से डिविजिबल हो। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखें तो 21 अपॉन 3 आएगा, x क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो 0 एक नंबर हो गया। अगर हम यहाँ पर 1 ले तो नहीं हो रहा है, 2 ले तो नहीं हो रहा है, 3 ले तो फिर हो रहा है, 24 बन रहा है, 3 प्लस 21 24, 3 8 24 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 4 ले तो नहीं बन रहा है, 5 ले तो नहीं बन रहा है, 6 ले तो फिर बन रहा है, 21 प्लस 6 27/3 क्या हो जाएगा, 3 9 27, तो क्या हो गया, 036 हो गया। अब 7 ले नहीं कट रहा है, 8 ले नहीं कट रहा है, 9 ले फिर कट रहा है, कैसे कट रहा है, 9 लेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा तो क्या होगा, 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम अगर नंबर्स की बात करें तो क्या होगा, 0 3 6 8 9, ये 4 नंबर्स x की जगह रखे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो रखा जा सकता है, तो आप 0 बोलोगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा रखा जाता है, तो 9 दे बोलोगे। अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 0 3 है ना, या 4 3 7 6, तो आप क्या 0 3 वाले को क्लिक कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए था आपके पास, ये जो डिविजिबिलिटी वाला आपका टॉपिक है, ये पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया हुआ है। और थैंक यू एवरीवन अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू एवरीवन।